सबको जय मसीह के। आज आराधना में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज वचन से मनन करने के लिए फिर से हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय में जाएंगे। उससे कुछ बातों को आज मनन करने के लिए हम लोग निकालें। पहला राजा 18वां अध्याय। आज पहला राजा 18वां अध्याय, हम उसमें से उसके 30वां पद को पढ़ेंगे। 30 पहला राजा 18वां अध्याय उसका 30वां पद। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। इस वक्त एलिया एक बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहा है। 3.5 वर्ष का अकाल, 3.5 वर्ष के अकाल के बाद परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपने आप को जा कर आहाब को दिखा। एलिया ओबद्याह से मिला। ओबद्याह आहाब को जाकर के कहा कि एलिया मिल गया है, पर एलिया से मिलना है, करमेल पर्वत पर आना है। एलिया इस वक्त एक बहुत बड़े चुनौती आहाब को दे रहे हैं। आहाब से कह रहा है कि 850 याजकों को तूने अपना महल में पा करके रखा है, जिनको खाना खिला रखा है, जिनका पालन पोषण कर रखा है, और 3.5 वर्ष से तो इनको इसलिए खिला रखा है ताकि बारिश आ जाए। बारिश आ जाए, बारिश का देवता की उपासना करने के लिए तूने रखा है। और ये 3.5 वर्ष उपासना करने के बाद यहाँ पर बारिश को नहीं ला सके, उनको करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। 850 लोगों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। 400 और 450, 850 लोगों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा करके, और इजराइल के और भी लोग आगे सबके सामने एलिया भाषण दे रहा है कि तुम लोग कब तक दो विचारों में उलझते रहोगे, कब तक दो नाव पर पांव रख करके चलोगे, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में देखा था। उसके बाद ही एलिया आगे बढ़ रहा है। एलिया यहां पर कह रहा है तुम लोग 850 लोग हैं, पर यहोवा का या परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का याजक में अकेला बच गया। और हम आपस में एक विश्वास का एक कार्य को करेंगे। हम दुआ करें, आप लोग प्रार्थना करो। आप लोग प्रार्थना करके यदि स्वर्ग में से आग उतार सकता है तो उतारो, नहीं है तो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं स्वर्ग में से आग उतारूंगा। एक बलिदान चढ़ाए, और वो सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम 850 लोगों को दिया। और जब आप बाइबल में वहां पर पढ़ते गए 850 लोगों ने क्या क्या नहीं किया कि स्वर्ग से आग उतारने के लिए अपने आप को घायल किया, तलवारों से काटा, अपने आप को लहूलुहान कर दिया। जब जिसकी उपासना वो करते गए वो आग नहीं बरसा सके, उन्होंने उस बलिदान पर अपने अपने खून तक चढ़ाए, पर कोई उत्तर देने वाला नहीं रहा। तब एलिया ने उनसे बोला है, कब तक तुम इस प्रकार चिल्लाते रहोगे, अब मेरे पास आओ। अब मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। और प्रार्थना से पहले का कुछ तैयारी एलिया ने यहां पर की है। सबसे पहला तैयारी, प्रार्थना से पहले सबसे पहला तैयारी एलिया ने जो किया वो था, वो 30वां पद में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। आपको और मुझे इस बात मालूम है, हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया है। पहले इज़राइल एक बड़ा राष्ट्र था। शाऊल के समय, दाऊद के समय, सुलेमान के समय। उसके बाद सुलेमान का पाप के कारण देश का विभाजन हुआ, परंतु सुलेमान पश्चाताप किया, इसलिए सुलेमान के समय पर वो ना कर करके सुलेमान के बेटे के समय पर देश का विभाजन हुआ। यहूदा, बेन्यामीन और यहूदा 2 गोत्र इज़राइल यहूदा बन गए, और 10 गोत्र इज़राइल बन गए।
बाद में जो लेवी गोत्र के लोग हैं, इज़राइल में परमेश्वर को इज़राइलियों ने छोड़ दिया, इसलिए लेवी गोत्र के लोग हैं वो अपने अपने जमीन जायदाद छोड़ करके वो यहूदा में जाकर के उनमें मिल गए। ऐसा यहूदा बाद में 3 गोत्र का देश बन गया, 9 गोत्र का देश बन गया है इज़राइल। ये सारे कहानी बाइबल में है। और उसके बाद जब हम देखते गए तो इज़राइल के राजाओं ने एक कोशिश की कि लोग यहूदा में या यरूशलेम में आराधना करने के लिए ना जाए। शैतान का एक स्ट्रैटेजी है, शैतान का एक तरीका है, वो आराधना के लिए लोगों को नहीं छोड़ता, प्रार्थना के लिए लोगों को नहीं छोड़ता, बाइबल पढ़ने के लिए लोगों को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है एक घर में एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे वहां पर उसका सिंहासन गिरा दी जाएगी। एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला है, उसका सिंहासन को खतरा है। एक व्यक्ति आराधना करने वाला है, शैतान का सिंहासन को खतरा है। इसलिए शैतान लोगों को आराधना करने के लिए नहीं देता है। हालेलुया, आमीन। द स्पिरिट ऑफ फरो, फिरौन की आत्मा। मूसा कितने बार फिरौन से जाकर के कहा है कि परमेश्वर चाहता है कि उनके लोगों को आराधना के लिए छोड़े। परमेश्वर चाहता है कि मेरा जन मेरी आराधना करे, पर फिरौन ने बोला नहीं, आराधना करने की क्या जरूरत है? तुम लोग आलसी हो, तुम लोग काम करना नहीं चाहते हो, तुम लोग इसलिए छोड़ के जाना चाहते हैं, आराधना नहीं करना। फिरौन का आत्मा कहेगा आराधना नहीं करना। आराधना करने से क्या लाभ है? खुद का मेहनत से लाभ है, पढ़ाई से लाभ है, कारोबार से लाभ है। हालेलुया, है ना? पिछले दिनों में हमने जितने आराधनाओं को हमने मिस किया, उससे हमारा जीवन में अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। हालेलुया। इसलिए आराधना को कभी मिस मत कर लीजिएगा, राइट? इज़राइल ने आराधना को रोक दी, ना केवल रोक दी बल्कि उन्होंने आराधना को झूठी आराधना से बदल दिया। एक सच्ची आराधना है, वो जीवित परमेश्वर की आराधना है। एक झूठी आराधना है, वो मन को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। हालेलुया, आमीन। आराधना 2 प्रकार से है। एक आराधना जिसको सच्ची आराधना कहते गए, यीशु मसीह की भाषा में कहे तो आत्मा और सच्चाई की आराधना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्चे उपासक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। वो किस काम के लिए? अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए करने वाली आराधना है। हालेलुया, समझे नहीं समझे? आप संतुष्ट हो या ना हो, मेरा दिल भरे या ना भरे, है ना, मेरे को कोई संतुष्टि मिला हो या नहीं मिला हो, वो दूसरी बात है। पगली बात मेरा परमेश्वर मेरी आराधना से संतुष्ट हो जाए। हालेलुया, आमीन। उत्पत्ति का पुस्तक में 2 लोग आराधना करने के लिए निकले, कैन और आबेल। कैन अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आराधना के लिए निकले, आबेल परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए आराधना के लिए निकले। आप किसको संतुष्ट करने के लिए आराधना के लिए निकले हैं, आप स्वयं सोच लीजिएगा। हालेलुया, आमीन। आज मेरी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, आज मेरी आराधना से यीशु मसीह प्रसन्न हो जाए। लेकिन संसार के लोग जो आराधना करते हैं, वो लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं जब जाते हैं, हम लोग सड़कों पर सफर करते गए, कई जगहों पर जाते गए तो गाड़ी आगे थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है तो देखते गए तो गाड़ी चलाने वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ जोड़ लेता है, राइट है? तो बाद में हमें पता हाथ जोड़ लेता है। इवन 2 व्हीलर में जाने वाला भी, पैदल जाने वाला भी, 4 व्हीलर में जाने वाला भी हाथ जोड़ देता है। इवन बड़े बड़े ट्रक और बस भी हाथ जोड़ लेता है। किसको संतुष्ट कर रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है, चलते चलते हाथ जोड़ लेता है, चलते चलते माथा झुका देता है, चलते चलते कुछ ना कुछ कर लेता है। किसको संतुष्ट कर रहा है? अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। भैया मैंने आज सुबह हाथ जोड़ ली,
आज सुबह मैंने कुछ ना कुछ कर लिया, लेकिन आपके और मेरी आराधना खुद को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। आपके और मेरी आराधना जीवित परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए है। हालेलुया, आमीन। जीवित परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली आराधना में परमेश्वर की आवाज हम सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज हम सुनते गए। परमेश्वर कहते गए तुम्हारे जीवन में यह कमी घटी है, तो हम उस कमी घटी को दूर करने के लिए तैयार हो जाता गए। परमेश्वर कहते गए तुझसे मैं प्रसन्न हूं, तो हम भी प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, आमीन। हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना है, अपने आप को संतुष्ट करने वाली आराधना नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे मसीहत में भी कुछ लोग अपने आप को संतुष्ट करने वाली आराधना कर लेता है। बुरा मत मानना, ठीक है। आप यदि कहोगे मैं आज फास्टिंग में हूं, फिर आप नौकरी पर चले जाते हैं, तो आपका फास्टिंग फीस्टिंग है, वो फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का असली अर्थ यह नहीं है कि खाना छोड़ना, वो निराहार हो गया। निराहार रहना राजनीति वाले करते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं। निराहार है ना, निराहार रह करके वो लोग सत्याग्रह करते हैं या उपवास करते हैं, तो अच्छे से गद्दा बिछा करके उसमें सो जाते हैं। बारी बारी से सोने वाले लोग भी हैं। 12 घंटे एक आदमी सोएगा, फिर 12 घंटे दूसरा आदमी सोएगा। उनके लिए अच्छे पंखे कूलर सब लगा दिया जाता है, बड़े मंच तैयार किया जाता है कि कुछ लोग उसमें से भाषण देता है, कुछ लोग भाषण सुनते हैं। राइट, वो अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, निराहार रहते हैं। राइट, तो चेन फास्टिंग भी है, और कुछ लोग जो है मृत्यु तक हम उपवास करेंगे, ऐसा भी फास्टिंग करने वाले लोग हैं। हमारे देश में कुछ लोग के जान भी इसी वजह से चले गए कि उन्होंने कहा कि जब तक ये काम नहीं हो जाएंगे तो हम फास्टिंग में रहेंगे। फास्टिंग में रहते रहते काम तो नहीं हुआ, लेकिन बंदे का काम हो गया। ऐसा भी इस देश में कई बार निराहार हो जाता है। लेकिन हमारा उपवास वो उपवास नहीं है। हमारा उपवास करते हैं परमेश्वर के संग रहना, मसीहत का उपवास। बाइबल जिस उपवास के बारे में कहते हैं वो उपवास है परमेश्वर के संग रहना। हालेलुया। रीति रिवाज के उपवास नहीं है। यहूदियों का उपवास रीति रिवाज का उपवास था, फरीसी और शास्त्रियों का उपवास रीति रिवाज का उपवास था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से जब तक बढ़कर ना हो जाए, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। फरीसी और शास्त्री रीति रिवाज के फास्टिंग करते थे, और मसीहत में रीति रिवाज का फास्टिंग नहीं है। मसीहत में फास्टिंग का अर्थ है परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना। हालेलुया। अपने आप को नम्र करना। आमीन। आराधना के विषय में मैं बात कर रहा, आराधना के विषय में। हालेलुया। आराधना खुद को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, आराधना परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए है। हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर हम देखते गए इस्राएल में एक समय आराधना था, यहोवा की वेदी थी, और जो वेदी गिरा दी गई। वेदी कब गिर जाते हैं? वेदी तब गिरते हैं जब आराधना आपका जीवन में खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वेदी गिरने लगता है। हालेलुया, आमीन। हमारा हृदय परमेश्वर के एक वेदी है। हमारा हृदय में आराधना होना है। आत्मा और सच्चाई की आराधना का वेदी आपका और मेरा हृदय है। आराधना हृदय से निकलना है। हालेलुया, आमीन। गाना कोई भी गा सकते हैं। हो सकता है प्लेबैक सिंगरों को बुला दिया जाए तो हम लोग जैसा इधर गीत गाते हैं उससे बेहतर गाना उन लोग गाएंगे। उनका हाथ में ये म्यूजिक टीम को दिया जाए तो वो ऐसा म्यूजिक बजाएंगे तो आप लोग ऐसा ही आत्मा में हो जाएंगे, पर वो पवित्र आत्मा नहीं होंगे। म्यूजिक कंसर्टों में नाचने वाले लोगों को हम देखते गए, म्यूजिक कंसर्टों में कूदने वाले लोगों को हम देखते गए हैं। बड़े बड़े लोग कीबोर्ड बजाते गए, बड़े बड़े लोग गिटार बजाते गए, बड़े बड़े लोग ड्रम सेट बजा लेता गए, बड़े बड़े लोग मेला चलाते गए। लोग पागल हो जाता गए। हमारा पागलपन वो नहीं है। हालेलुया। ये दिखावे का नहीं है, ये शारीरिक नहीं है। पवित्र आत्मा जब उत्तर आ जाता है, हम सहन करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम वाइब्रेट हो जाता है। हालेलुया। वो गए मसीहत में। मसीहत में नकली आराधना नहीं होना चाहिए।
हमारी आराधना नकली नहीं, हमारी आराधना हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमारी आराधना असली और हमारी आराधना हृदय से निकलना। हृदय हमारी वेदी है जिससे हम परमेश्वर की आराधना करते गए। हालेलुया, आमीन। एलिया के समय पर वेदी गिरा दी गई। आपको और मुझे परमेश्वर ने इस जमाने में क्यों रखा? सुनिए, इस जमाने में क्यों रखा? इस जमाने में गिरा दी गई वेदियों का पुनर्निर्माण के लिए आपको और मुझे रखा है। हालेलुया। कोई कहने के लिए तैयार है, प्रभु मेरे घर में जो वेदी गिरा दी गई उस वेदी को दोबारा बनाने के लिए, उसका मरम्मत करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे इलाका में जो वेदी गिरा दी गई उस वेदी का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वेदी का पुनर्निर्माण कर लीजिए, आराधना का पुनर्निर्माण कर लीजिए। एलिया यहाँ पर वेदी का पुनर्निर्माण करते गए। एक समय वहां आराधना था, एक समय वहां स्तुति थी, एक समय वहां पर परमेश्वर की महिमा होती थी, एक समय करमेल में परमेश्वर के लोग इकट्ठे हो जाते थे। करमेल का अर्थ है, हालेलुया, यहोवा का बगीचा, यहोवा का बगीचा। हालेलुया। यहोवा का बगीचे पर परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग वहां पर आते थे, वहां पर परमेश्वर की आराधना होते थे। पर अब सुनसान पड़ा है, अब सब गिरा दी गई है, अब कोई आराधना नहीं, अब कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया, आमीन। एलिया कह रहा है, मेरा होते हुए ये वेदी को मैं गिरने नहीं दूंगा, मेरा होते हुए ये वेदी को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा, मेरा होते हुए गलत काम होने में नहीं दूंगा। इसलिए मेरे पास आओ, हम मिल करके ये वेदी का निर्माण करें। हालेलुया। 30वां पद में वो क्या कहता है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। और कैसे मरम्मत की? मरम्मत करने का जो तरीका एलिया ने इस्तेमाल किया, वो तरीका मुझे छू लिया है। क्या तरीका है? दो प्रकार से, दो तरीका है उन्होंने वेदी के जो मरम्मत करने का। उसमें से एक जो है 31 उसमें क्या लिखा है? फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा के वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे। वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने जो विधि और नियम बनाए गए हैं उसमें बताया गया है कि एक वेदी बना दिया जाए तो 12 पत्थर से बनाना। 12 पत्थर से। क्यों? क्योंकि इज़राइल का गोत्र 12 थे, और 12 गोत्रों में से इज़राइल के याकूब के 12 संतानों में से इज़राइल के जाति बने, और एक एक पत्थर एक एक गोत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। आराधना में एक पूर्णता चाहिए। 6 पत्थर से आराधना नहीं होगा, 8 पत्थर से आराधना नहीं होगा, 13 पत्थर से आराधना नहीं होगा, 12 पत्थर ही लेना है। क्यों? आराधना में पूर्णता चाहिए। हालेलुया। कई बार एक परिवार में बहुत दुख की बात है, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ चर्च में जाओ प्रार्थना करो, सारे परिवार का ठेका एक व्यक्ति ले रखा है। कई बार पूरे मोहल्ले का ठेका एक व्यक्ति ले रखा है। प्रार्थना के विषय में मेरा पड़ोसी का चाचा, उनका ताऊ का, मामा का, बुआ का बेटा बीमार है। नाम क्या है? आराधना में पूर्णता चाहिए। है किसी के लिए प्रार्थना का विषय कभी कभी बताता है तो कम से कम नाम पहले पूछ लेना। रिश्तेदारी में मत जाइए, बहुत ज्यादा घूम फिर करके मत बोलिए आप मेरे जानकारी में या मेरे रिश्तेदारी में फिला व्यक्ति बीमार है, फिला बीमारी है, फिला जगह में एडमिट है, प्लीज प्रेयर कर लीजिए। दैट्स ऑल, है ना।
तो हम नाम मिल जाए तो आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। जानने का भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानेंगे। रिश्ता जानना किसका काम है? परमेश्वर का काम है ना। हम ढूंढ ढूंढ कर भी कई बार नहीं मिलते हैं। आराधना में पूर्णता। एक परिवार जब पूर्ण होकर के आराधना करते हैं, एक परिवार जब एक साथ होकर के आराधना करता है, उस आराधना में परमेश्वर की आशीष बहुत जल्दी उतरता है। पर दुख की बात है, जब बच्चे बड़े हो जाता है तो कई बार हमारे बात को नहीं मानते। कई लोगों के जीवन साथी नहीं मानते। खाली आत्मी लोग ही नहीं, औरतें भी नहीं मानते। आत्मी लोगों को फिर भी समझा जा सकता है, वो सीधे बोलेंगे, लेकिन बहनों को समझाना कई बार मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए सोच समझ करके समझाना पड़ता है। विश्वास नहीं है, कई भाई लोग विश्वास में है, बहन लोगों को विश्वास नहीं है। कई बहन लोग विश्वास में है, भाई लोगों को विश्वास नहीं है, पूर्णता नहीं है। आज आपके घर के वेदी पूर्णता नहीं है तो आज प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मेरे घर में मैं एक पूर्ण वेदी बनाना चाहता हूं। मेरे घर के सब लोग आराधना में आने का एक दिन को मैं देख रहा हूं। मेरे घर के सब लोग फैमिली प्रेयर में बैठने का एक दिन को मैं देख रहा हूं। मेरे घर के सब लोग मॉर्निंग प्रेयर में बैठने का एक दिन मुझे दे। मेरे घर के सब लोग इवनिंग प्रेयर में बैठने का एक दिन मुझे दे। मेरे घर के सब लोग उपवास में प्रार्थना करने का एक दिन देखने का मौका मुझे दे। मेरे घर के सब लोग इतवार की आराधना में आने का वो सौभाग्य देखने का एक दिन मुझे दे। हालेलुया। पूर्ण वेदी के लिए प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर जरूर आपके प्रार्थना को सुनेगा। आपका दोष नहीं है इसमें, आप अपने आप को दोषी मत मानना, बस प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी को दोषी ठहराने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बस आप प्रार्थना कर लीजिए। वचन में लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने अपने घराने का उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना कर लीजिए। आज नहीं है तो कल परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। कठोर दिलों को परमेश्वर पिघाल देगा। हालेलुया। आमीन आमीन। राजाओं का हृदय यहोवा के हाथ में है। यदि राजाओं का हृदय यहोवा के हाथ में है तो आपका परिवार के लोगों का हृदय क्या यहोवा के हाथ में नहीं है? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जो प्रकाशन मुझे मिला उनको भी दीजिए, जो ज्ञान मुझे मिला उनको भी दीजिए, जो आपको पहचानने का ताकत मुझे मिला, मेरे आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया, उनके आत्मिक आंखों को भी आप खोल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। यहां पर पूर्णता की आराधना, पूर्णता की आराधना। दूसरा, एलिया ने जो तरीका इस्तेमाल किया है, बलि वेदी को बनाया है, पर उस आराधना में लोगों को शामिल कराया है, लोगों को शामिल कराया है। ये वो लोग हैं इज़राइल के जो परमेश्वर के आराधना करना अंदर से चाहते थे, पर राजा के डर से आराधना नहीं कर रहे थे। कई बार हम किसी का डर से आराधना नहीं करते हैं। कुछ लोग कलीसिया में आना चाहता है पर लोगों के डर से नहीं आते हैं। लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, ये डर हमारे लोगों का हृदय से निकल जाए, ये डर लोगों का जीवन से निकल जाए। हालेलुया आमीन। ये एलिया यहां पर सामने आया। ये वो लोग हैं जो पहले डरते थे, पर हम एलिया को मदद करने के लिए आए। बलि वेदी बनाने में एलिया की सहायता की, लकड़ी चीरने में एलिया की सहायता की, उस जानवर को काटने में एलिया की सहायता की, चारों तरफ मिट्टी खोदने में एलिया को सहायता की। हालेलुया आमीन आमीन। और तीसरी बात, मुझे वहां पर एक अजीब सा एक काम लगा, वो ये था कि इज़राइल के उस समय पर सबसे कीमती वस्तु क्या था। आप अपना मन में सोच लीजिए, एलिया जिस वक्त आराधना कर रहे थे उस वक्त का सबसे कीमती वस्तु क्या था?
पानी। यस यस, उस वक्त का सबसे कीमती वस्तु पानी था। पर एलिया ने यहां पानी को क्या किया? लोगों को पीने का पानी नहीं है, नहाने का तो बताना ही मत, स्प्रे लगा के चल रहा है। जब नहाने का नहीं है तो कपड़ा कौन धोता है? बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। एक परिवार सोचते कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी मिल जाए तो कितना अच्छा है। यहां एलिया ने क्या किया है उसको आप देख लीजिएगा। एलिया ने उसका 33वां आयत में आ जाइएगा, मैं पढ़ता 33वां आयत में। और 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 4 घड़े पानी, 4 घड़े पानी। 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ, लोग पानी के लिए तरस रहा है। 4 घड़े पानी भर के डाला। आप अगला पद पढ़िए 34 में, दूसरी बार वैसा ही करो। कितना घड़ा हो गया? 8 घड़े पानी। आप उस जगह पर होते तो एलिया के साथ क्या सलूक करते? पीने को पानी नहीं है, लोग मर रहे, जानवर मर रहे, छोटे छोटे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, और तुम इतने कीमती वस्तु को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां यीशु मसीह सीमोन कोढ़ी के घर पर भोज के लिए बैठा हुआ था, और एक स्त्री वहां पर आई, अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धो ली, अपने बालों से पोंछ ली, और स्वजड़ा मांसी का तेल, इत्र का तेल उसी कुप्पी को तोड़ करके यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, अपने बालों से उसको पोंछा। तब वहां पर एक महाशय बैठा हुआ था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो अपना मन में कहने लगा कि इतना महंगा तेल, इतने कीमती तेल, ये कुप्पी को तोड़ करके इसको यीशु मसीह के चरणों पर गिरा करके इस महिला ने बहुत बड़ी गलती की। ये 300 दिनार का है। 300 दिनार एक व्यक्ति का 1 साल का तनख्वाह है। एक साल में 350 दिन होता है, और 50 सबत निकाल दिया जाए तो 300 दिनार 1 साल का पगार है। ये महिला गलती कर रही है। इतना कीमती वस्तु 300 दिनार में बेच करके कंगालों में क्यों नहीं बांट सकते थे? आपको 8 घड़ा पानी उस दिन मिला होता तो आप लोग बाहर एक टेबल लगा करके आने जाने वालों को पिला देते, क्योंकि उस वक्त के सबसे कीमती चीज पानी थे। जो 8 घड़ा कहां से आया मुझे बाइबल में नहीं लिखा, मुझे भी नहीं मालूम। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के बलिदान के लिए 8 घड़ा पानी वहां मिल गया, जिसको उसने वेदी पर उंडेल दिया। सस्ता बलिदान चढ़ाने के लिए आज अगर कोई आया है तो आपका बलिदान ग्रहण योग्य नहीं है। सबसे कीमती वस्तु जो आपका जीवन में समझते हैं, सबसे कीमती जो है, उसको आज बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो प्रभु आपके बलिदान को, आपकी आराधना को ग्रहण करने के लिए तैयार है। अजीब सा परमेश्वर हर इतवार के दिन कहता हूं तो सुन सुन के आप भी अजीब सा हो गए। अभी तक मैं इस प्रभु को समझ नहीं पाया, समझ पाऊंगा भी नहीं। समझने में मुझ में क्षमता नहीं है। हम मनुष्य है, इस प्रभु को समझने में हमें क्षमता नहीं है। हां,
एक दिन हम अपने आंखों से देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। उस दिन उसके चरणों में बैठ करके पूछ सकते हैं, प्रभु मैं जब बाइबल पढ़ रहा था ये सब समझ में नहीं आ रहा था, अब तो जरा समझा दे, अब तो जरा बता दे। वो दिन हमें मिलने वाला है, उस दिन तक पूर्णता उस परमेश्वर को हम समझ नहीं पाएंगे। अब्राहम के पास जाकर के बोला मैं बलिदान चाहता हूं। अब्राहम कहा हजारों हजारों भेड़ है, कितना चाहिए? ना, भेड़ नहीं चाहिए, ऊंट है, अन्य जानवर है, मेरे पास बहुत सारे पशु संपत्ति है। प्रभु आप कहे कल सब आपके नाम पर कुर्बान। प्रभु ने कहा नहीं चाहिए, मेरे पास सैकड़ों दास दासियां हैं, बताइए मेरे पास सबसे विश्वास योग्य दास है, और प्रभु मेरे पास इस्माइल भी है, मेरा और हाजरा का बेटा भी है। परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे इसहाक चाहिए। जिससे तू सबसे अधिक प्यार करता है वो मुझे चाहिए, जिसको तू अपना जीवन का सबसे कीमती समझता है वो मुझे चाहिए। आपका जीवन का सबसे कीमती चीज को प्रभु मांगेगा तो क्या आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। कल यदि आप में से किसी का बेटा या बेटी आकर के आपसे कहे मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं पर मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, पूरा समय प्रभु की सेवा के लिए मुझे जाना है, आपका प्रतिक्रिया क्या होंगे? अब मत करना। आपका प्रतिक्रिया क्या होंगे? क्या आप कहोगे मेरा बुढ़ापे में कौन संभालेगा? जो बच्चे विदेश जाते हैं क्या बुढ़ापे में माता पिता को संभालने के लिए आएंगे? ये होम नेट्स रख सकते हैं वो आपके लिए। क्योंकि उनके नौकरी, उनका सोशल स्टेटस, उनका जीवन सब छोड़ करके आना उनके लिए मुश्किल है। जीवन की सच्चाई है। हम सोचो हमारे बूढ़े माता पिता को हम कितने लोग ठीक तरह से संभाल पाते हैं? एक मां 4 बच्चों को पाल सकती है पर 4 बच्चे मिलकर के एक मां को देखभाल नहीं कर सकते। वो स्थिति में आज आ गया है हम लोग। चलिए उसमें से वापस आइए। आपका जीवन का सबसे कीमती वस्तु, आपका जीवन का सबसे कीमती बात प्रभु मांगे तो वो देने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार होना है। प्रभु से कहिए यस 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 यस। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे ओहदे पर नौकरी करते थे, लेकिन प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं तू नौकरी छोड़ और मेरे सेवा में आ। ऐसा लोग प्रभु के सेवा में आए, आशीषित हुए। अच्छे पढ़ाई करने वाले लोगों को प्रभु ने बोला छोड़ दे सब कुछ, मेरे पीछे चल। वो लोग चले। हालेलुया, आमीन। मैं भी जो पढ़ रहा था प्रभु ने मुझसे भी कहा छोड़ दे सब, चल। प्रभु की आवाज सुना, मैं चला, मैं आशीषित हुआ है, मैं आशीषित हुआ है। हालेलुया। प्रभु के वाणी सुन करके प्रभु के पीछे चलने वाले अपना जीवन का सबसे कीमती वस्तु, सबसे कीमती व्यक्ति, सबसे कीमती चीज प्रभु को देने वाले आशीषित होंगे। हालेलुया, आमीन। वहां पर एलिया का जो बलिदान का 3 खासियत। नंबर 1, उसने बलिवेदी को मरम्मत की। नंबर 2, उसकी आराधना पूर्ण आराधना था। नंबर 3,
उसने लोगों को अपने साथ ले लिया, आराधना में शामिल कराया, उसका तैयारी में शामिल कराया। नंबर 4, उसने सबसे कीमती वस्तु को आराधना के लिए खर्च किया है। जो उस समय के लोगों में आग जलाने के लिए पानी डालने का जरूरत क्या है? आग जलाने के लिए पानी डालने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर उसने लोगों के सामने ये स्थापित कर दिया है कि मेरा परमेश्वर के लिए मैं सबसे कीमती वस्तु को उंडेल सकता हूं। मेरे परमेश्वर के लिए मैं सबसे कीमती वस्तु को पैगंबर कुर्बान कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। कई बार हम सोचते गए, लोगों को शक ना होने के लिए उसने ऐसा किया कि मैंने कोई मैचेस के तिल्ली लगाए हो, कुछ किया हो, इसलिए पानी से लकड़ी को सबको भिगोया है। हो सकता है एक कारण वो हो, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया है, प्रार्थना में उस समय के सबसे कीमती वस्तु को एलिया ने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने प्रार्थना की। 34वां पद में लिखा गया, तीसरी बार भी उन्होंने ऐसा की। कितना गड़ा पानी हो गया? कितना पत्थर है? कितना पानी है? 12 घड़ा। सब में पूर्णता चाहिए, सब में पूर्णता चाहिए। हम कहते हैं इसमें मैं तो वैसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरी कमजोरी है। प्यारो, हमारा कमजोरी को प्रभु निकाल करके हमें पूर्ण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब में पूर्णता चाहिए। अभी भी विश्वासी है, बात करने में गाली निकलते हैं, क्यों मकाम आप पूर्ण नहीं हो रहे? प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मुंह से गाली ना निकले। अच्छे अच्छे विश्वासियों से निकलते हैं, क्यों निकल रहे? गुस्सा आने पर गाली क्यों निकल रहे? बात करने पर गाली क्यों निकल रहे? आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते, इसलिए ऐसे लोगों के साथ आप उड़ते बैठते। मना नहीं करूंगा, हजारों चिड़िए आपके ऊपर से गुजरते गए, पर उसमें से एक को भी घोंसला बनाने तो आप नहीं देते। तो हजारों गाली डेली सुनता होगा, पर किसी को भी दिल में, दिमाग में उतरने मत दो। पूर्णता चाहिए, परफेक्शन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु चाहता है पूर्णता। हमें से कोई पूर्ण नहीं है, पर पूर्णता की कामना कर सकते हैं। मुझ में सैकड़ों कमी है, पर मैं चाहूंगा कि उस कमियां मेरे से निकल जाए, मैं पूर्णता की ओर बढ़ूं, आप पूर्णता की ओर बढ़े। हालेलुया, आमीन। 12 पत्थर है तो 12 घड़े पानी है। यह है कि हर चीज में परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में क्या आ जाए? पूर्णता आ जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। 3 बार ऐसा करके फिर एक छोटी सी प्रार्थना। जब आपका तैयारी अच्छा हो, प्रार्थना छोटी सी चलेगा। जब आपका तैयारी खराब हो, प्रार्थना बहुत लंबा है तब भी नहीं चलता। तैयारी अच्छा होना चाहिए, तैयारी में परफेक्शन होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। बड़े बड़े बिल्डिंग गिराने वाले लोग कैसे बिल्डिंग गिराते हैं? परफेक्शन। कहां डायनामाइट लगाना है, कहां पगला चिंगारी निकलना है, कहां पगला धमाका होना है, ये सब पगले से प्लान किया जाता है। उसके लिए सप्ताहों, महीनों का तैयारी है। तैयारी बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छा चलता है। तैयारी बहुत अच्छा चल के बटन जब दबाता है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में काम तमाम। 20 मंजिला इमारतें, 28 मंजिला इमारतें, 14 मंजिला इमारतें कुछ सेकंडों के अंदर नीचे आ जाता है।
हम हैरान हो जाता है टीवी में देख के, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा फ्लैट, अरे बाप रे, 2 मिनट भी नहीं लगा सब नीचे आ गया। अरे भैया, इंजीनियर्स, वर्कर्स, बड़े बड़े लोग महीनों का तैयारी, ड्राफ्ट तैयार करते गए, तार का जांच करते गए, डायनामाइट का जांच करते गए, सब चीजों को बनाने में महीनों का तैयारी। वो महीनों का तैयारी 2 सेकंड में काम आ जाता है। एलिया तैयारी, एलिया की तैयारी, आराधना में तैयारी बहुत जरूरी है। इतवार के दिन सुबह उठ करके जो कपड़ा मिल गया लपेट करके सुबह मत आइए, आपके आराधना में आग उतरने वाला नहीं है। शादी में जाने के लिए कितना समय तैयार होते हैं, उतना तो मत कीजिए, फिर तो मैं 14 शिफ्ट शुरू करना पड़ेगा। 1, 2, 3 निकल गया, 4th में सब आएंगे, और बहन लोगों के लिए तो 5 बजे में आना पड़ेगा। आज मुझे आराधना में जाना है, आज मुझे आराधना में जाना है। एक ललक, एक तैयारी, एक दिन पहले तैयारी, वो सुबह उठना है, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। राजा दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया, आमीन। 6:45 बजे उठे, इधर उधर देखे, अरे 8 बजे आराधना में जाना है। पता भी नहीं चला कि किसी और का ब्रश में टूथपेस्ट लगा करके कर ली। चार दिन से पहना हुआ कोई कपड़ा टंगा हुआ था, वही उठा करके लपेट ली, थोड़ा सा तेल वाल कर ली, ये कर ली, वो कर ली। 8:45 बजे पहुंच गए आराधना में। 1 घंटा आराधना में बैठे, आखिर में सबसे मिला, जय मसीह की बोला, घर को चला गया। इसी बीच में 4-5 बार उबासी भी कर ली। ये नहीं है आराधना। क्यों कह रहा है मुझे नहीं मालूम, ये मेरे नोट में नहीं है, घर से सोच के नहीं आया। किसी ने आज ऐसा आया, इसलिए प्रभु कह रहा है अगले सप्ताह सुधर के आ जाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयारी करो आराधना में। हालेलुया, तैयारी करो। हालेलुया, गीत गाने वाले लोगों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोगों, हालेलुया, छोटे छोटे बच्चे भी जो खड़े हो जाता है, तैयारी करो। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले प्रार्थना आरंभ करो, प्रभु आज का मेरा गाना आपको प्रसन्न करने वाला, आज का मेरा बजाना आपको प्रसन्न करने वाला। आज मैं जब खड़ा हो जाता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आए। हालेलुया, आमीन। तैयारी, जब हमारा तैयारी अच्छा होगी, परमेश्वर का आग हमारे ऊपर उतरेगा, पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आराधना की तैयारी, रीमाना शखाना दीरा बाबा, हमारे जीवन में पूर्णता को प्रभु चाहता है, हमारे जीवन में तैयारी को प्रभु चाहता है, हमारे जीवन में भागीदारी को प्रभु चाहता है, हमारे जीवन में अगुवाईपन को प्रभु चाहता है, हमारे जीवन में अपने आप को व्यवस्थित करना प्रभु चाहता है। आज प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मैं आराधना करने के लिए तैयारी के साथ आऊंगा, मैं आराधना करने के लिए कीमती चीजें आपके आराधना में कुर्बान करूंगा, आपका सेवा में कुर्बान करूंगा। प्रभु जी, रीमाना शक्काना बाबा बाबा, रिकारा बाला बारा बाला बारा बारा बा, शमदरा बाउडरा बारा बा, रिकारा गला दी बाबा बाबा, शबमा नगना री बाला बाउडा। ओ आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, अन्य अन्य भाषा आपका जबान पर आ जाए, आपका हृदय से परमेश्वर की आराधना निकले।
रीमा मामा 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 मा रिका नगला धिबा बाबा बाबा बा री बरबा उडरा बरबा शमदरा धीरा रबा। प्रभु मेरे आराधना में आग चाहिए, मेरे आराधना में पवित्र आत्मा चाहिए, मेरे आराधना में पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। ओ रा 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 बा 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 रिका ना 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 बा शाउडा रा बा रा बा रा बा रा बा। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आराधना की तैयारी जिसके विषय में आज आपने हमसे बात की, एलिया ने आराधना की तैयारी की, आपने स्वर्ग से आग उतार करके आपने उसका तैयारी पर मोहर लगा दी, आपने एलिया की आराधना पर मोहर लगा दी। प्रभु हमारे घर में हम तैयार होकर के बैठे, हम आराधना के लिए सदैव तैयार रहे पिता परमेश्वर। हमारी आराधना में पवित्र आत्मा की आग को हम चाहते गए, वह उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं, हमें से प्रत्येक जन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।